कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता का भी नहीं निकला कोई नतीजा। 7.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक। शनिवार को फिर होगी बैठक। चौथे दौर की बातचीत में कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े किसान नेता, लेकिन सरकार ने कानून में संशोधन का दिया प्रस्ताव। किसानों से मीटिंग के बाद बोले कृषि मंत्री, किसानों के साथ सरकार का कोई ईगो नहीं। एपीएमसी को मजबूत करने पर काम करेगी सरकार। एपीएमसी पर भी सरकार की सफाई, कहा खत्म नहीं होगी एपीएमसी। नए कानून से प्राइवेट मंडियों के साथ ट्रेडर भी आएंगे। कृषि कानून के विरोध में अब भी किसानों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन की वजह से दिल्ली, हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी रह सकता है जाम। बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टल में जड़ा ताला। कैंपस के राजाराम हॉस्टल के अंदर बंद हैं दर्जनों छात्र। हॉस्टल खोले जाने की मांग को लेकर विरोध। पीएफआई एजेंट्स की रिमांड का मामला, सीजेएम कोर्ट के फैसले को एडीजे कोर्ट में चुनौती। आज याचिका पर होगी सुनवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की नहीं होगी सुनवाई। सैनिटाइजेशन के लिए कोर्ट परिसर रहेगा बंद। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर टेका मत्था। बांदा में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। जमालपुर के पास बस और ऑटो की टक्कर से हुआ हादसा। यूपी के खिलाफ जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अध्यादेश के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका। याचिकाकर्ता ने अध्यादेश को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। ललितपुर में चौथी बार बेटी के जन्म लेने पर पिता ने खाया जहर, बेटे की चाहत में दे दी जान। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज। भगौड़े आईपीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप में घोषित है 25,000 का इनाम। 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत लाई जा रही है। ये मूर्ति कनाडा में पाई गई है। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान मंच से कहा था कि जल्द ही माता अन्नपूर्णा की गायब हुई मूर्ति आने वाली है, जिसके बाद काशीवासियों को माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का इंतजार है। नए साल से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो सकता है। 31 दिसंबर से पहले राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम शुरू हो सकता है। जौनपुर में जेल के पास वेल्डिंग कराते समय एक बाइक में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, एक मौके से फरार। थाना मिर्जापुर पुलिस की कार्रवाई। रामपुर के चावपुरा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से प्लाई बोर्ड उठवाने का मामला आया सामने। एसडीएम ने स्कूल के टीचर को जारी किया नोटिस। हाथरस के सदर कोतवाली इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की इलाज के दौरान मौत। महाराजगंज के एंग्लो संस्कृत इंटरमीडिएट कॉलेज में अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। बुलंदशहर में कारोबारी की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। व्यापार में घाटा होने से खुदकुशी की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। अवैध जमीन पर कब्जा करने पर अब तक 94 एफआईआर दर्ज। अमरोहा में एक युवती ने दूसरे धर्म के लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगाए गंभीर आरोप। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को मंदिर निर्माण के रास्ते का रोड़ा बताया। लखनऊ में अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट का मामला आया सामने। डायग्नोस्टिक के कर्मचारियों पर एम्बुलेंस तोड़ने का भी आरोप। नोएडा अथॉरिटी बोर्ड की बैठक में फैसला, आवासीय सेक्टरों में कमर्शियल काम करने वालों पर कसेगा शिकंजा। 1% जुर्माना वसूला जाएगा। आगरा में सवारियों से भरी रोडवेज बस पलटी। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री जख्मी। योगी सरकार ने बदला प्रतापगढ़ के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बारही देवी धाम किया गया। अमरोहा में डिडोली पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद। बिजनौर के चांदपुर में 6 दिन पहले हुई लूट का खुलासा। 7 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 17,000 नगद, 3 तमंचे और कई कारतूस और बाइक बरामद। पीलीभीत में चल रहा है अवैध खनन का खेल। सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने अवैध खनन कर रहे 2 ट्रकों को पुलिस के हवाले किया। 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में बिना मास्क के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सहारनपुर प्रशासन ने जारी किया आदेश। फिरोजाबाद में जेल में दिखा दिव्यांग कैदियों का हौसला। दिव्यांग कैदियों ने कई खेलों में हिस्सा लेने के साथ ही डांस का हुनर भी दिखाया। फर्रुखाबाद में 60 दिव्यांगों को जिला प्रशासन ने बांटी ट्राई साइकिल। परिवार का भरण पोषण करने के लिए 10 दिव्यांगों को 10-10 हजार रुपए की साहित्यिक राशि भी
राशि दी गई। बाराबंकी में धान केंद्रों में धान की तौल न किए जाने से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसडीएम ने धान की तौल कराए जाने का दिया आश्वासन। उन्नाव में धान केंद्रों पर डीएम का औचक निरीक्षण। डीएम केंद्र प्रभारियों को किसानों का धान हर हाल में खरीदने के निर्देश देते दिखे। शत्रु संपत्ति को कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम खान के करीबी और गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन गुड्डू मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गोंडा में एक दूल्हा शादी के मंडप से सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में काउंसलिंग के लिए पहुंचा। धर्मांतरण अध्यादेश का पालन न होने पर पुलिस ने लखनऊ के पारा इलाके में शादी रुकवा दी। शादी दोनों पक्षों की सहमति से हो रही थी, लेकिन शादी से पहले युवती को धर्म परिवर्तन करना था, जिसकी इजाजत जिलाधिकारी से नहीं ली गई थी।